नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जनता टीवी की ओर से आप सभी को छठ के महापर्व की शुभकामनाएं हैं। आज दूसरा दिन है और जनता टीवी ये कामना करता है कि तमाम व्रतियों का व्रत सफल हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार आज खरना पूजा की गई है। महिलाओं ने खरना पूजा में खीर और पूड़ी बनाई। देर शाम खरना की पूजा हुई, जिसके बाद अगले दिन छठ व्रत के तीसरे दिन संध्या कालीन सूर्य की उपासना की जाएगी। फिर चौथे दिन उदितमान सूर्य की पूजा होगी और छठ पूजा संपन्न हो जाएगी। गोरखपुर में भी छठ पूजा को लेकर के बाजार सजा हुआ है। जब आज महिलाएं खरीदारी के लिए निकली तो उन्होंने त्योहार पर महंगाई को लेकर के भी अपनी कहानी सुनाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। छठ पूजा को लेके पूरी तरीके से बाजार सजे हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। चूंकि आज खरना है और खरना में व्रती महिलाएं पूरी तरीके से यहाँ फल खरीदती हैं और तमाम फल के सामान खरीदती हैं और व्रत रखती हैं। आप देखेंगे तस्वीरों पे यहाँ पे पूरी तरीके से किस तरीके से बाजार सजा हुआ है, लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि महंगाई है, लेकिन महंगाई के बाद भी पूरी तरीके से लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे एक महिला है, उनसे हम बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि आप क्या व्रत रखती हैं? जी हम व्रत रखते हैं। तो क्या खरीदारी कर रही हैं आज? यही जो छठ का जो सामान होता है वही खरीदारी हो रहा है पूरा। और ये जो दौरा सुपली, हाथी घोड़ा और जो गन्ना, अपना यही तैयारी हो रहा है छठ का। कितने साल से खरीदारी कर रही हैं? करीब 10 साल से व्रत रहते, 10 साल से खरीदारी कर रहे हैं हम। तो इस बार क्या कुछ लग रहा है कि महंगाई है क्या? इस बार बहुत महंगाई है, जो है त्योहार जो महंगाई पे भारी पड़ जा रहा है इस बार। लेकिन ये छठ का व्रत है, अब महंगाई हो तो हम लोग करबे करेंगे, क्या किया जाए, कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्रत रहते हैं, श्रद्धा है तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो महंगाई है लेकिन अब व्रत रखना ही पड़ेगा पूरी तरीके से। यहाँ एक महिला और है, उनसे भी बात करते हैं। आप व्रत रखती हैं? कब से व्रत रख रही हैं? 23 साल हो गया। 23 साल से व्रत रख रही हैं। तो क्या खरीदारी कर रही हैं आज? यही सब छठ का सामान खरीद रहे हैं। 23 साल से व्रत कर रहे हैं और माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ हम लोगों का पूरा होता गया है। क्या लग रहा है इस बार व्रत में कुछ सामान जो खरीद रही हैं, फल सस्ता है या महंगा? तो है, क्या किया जाएगा, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई की वजह से फिर भी मार्केटिंग तो करना ही करना है। अब भाई पूजा है तो उसके लिए तो तैयारी करना ही करना है और सब बड़ी। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाओं ने कहा कि महंगाई तो है लेकिन व्रत रखना है तो सामान जरूर खरीदना है। कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है ये पूरी तरीके से भारी पड़ रहा है, लेकिन चूंकि व्रत है और लोग तो त्योहार को मनाना ही मनाना है, इसलिए लोग व्रत रख रही हैं और सामान खरीद रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो 4 दिवसीय आस्था के इस महापर्व छठ के दूसरे दिन पूरे प्रदेश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज खरना पूजा की गई है, जिसके बाद अगले दिन छठ व्रत के तीसरे दिन संध्याकालीन सूर्य की उपासना होगी। आपको हम अलग अलग जिले की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप जिले के प्रमुख घाटों पर छठ पर्व को लेकर तैयारियों की तस्वीरें देख सकते हैं। कल शाम को सूर्य की उपासना के बाद चौथे दिन उदितमान सूर्य की पूजा होगी। तस्वीरें वाराणसी, लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर और गोरखपुर, साथ में गाजियाबाद की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां हैं। गाजीपुर से हमारे साथ में प्रमोद जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हैदर अली और वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी में खासा महत्व है छठ पूजा का। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए पूजा, मैं पहले तो दिखाना चाहूंगा कि वेदी बनी हुई है। वेदी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा के माध्यम से। नीचे घाटों की वेदी बनाई गई है और हमारे साथ कुछ छठ व्रत रहने वाली महिलाएं भी अभी मिली है घाट पे। हम इनसे जानते हैं कि व्रत का महत्व क्या है, किस चीज का व्रत है और कितने दिन रहा जाता है, किस तरीके से इसका पालन होता है। तो डॉक्टर साहब, आज व्रत है, आज खरना कहा जाता है, खरना का महत्व क्या है? आप डॉक्टर हैं और व्रती हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले तो छठ मैया की जय मैं बोलूंगी। और इस छठ पूजा का बहुत ही महत्व है और इस पूजा को करने वाले हर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसका परिवार संपन्न होता है।
तो ये जो व्रत है ये 3 दिन का होता है, जिससे पहले दिन लौका मांस का हम लोग सेवन करते हैं, उसके बाद दूसरा दिन जो कि आज खरना कहलाता है, इसमें शाम के समय हम लोग यहाँ से पूजा करके जाएंगे, तो हम लोग घर पे जाके जो है मिट्टी का जो है एक चूल्हा बनाएंगे, उस पे हम लोग गाय के दूध का खीर बनाते हैं, नए चावल का। और खीर से हमारे साथ एक व्रती और है, इनसे भी जानते हैं। आज व्रत है, आप व्रत हैं, किस मनोकामना के लिए आप लोग रहती हैं, क्या सिद्धियां मिलती हैं? यही कि घर परिवार सुख शांति से रहे, सब लोग अच्छे से रहें, अपना जो है मतलब कि अच्छे मतलब सब लोग बाल बच्चे सब मजे में ठीक है। रहें। धर्मेंद्र, आपके पास में लौटती हूँ, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हैदर अली भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हैदर, गाजियाबाद में जो है तमाम व्रतियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, घाटों की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद के हिंडन घाट की बात की जाए तो जहां एक तरफ पानी गंदा था, तो पुलिस जो प्रशासन है, गाजियाबाद प्रशासन, चाहे नगर निगम हो चाहे जिलाधिकारी हो, वो मौके पर मुआयना करने आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो व्रती है, जो छठ पूजा का महापर्व है, उसको सकुशल कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन मुझसे दिखाई दे रहा है। और मुझे अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ यहाँ पर जो व्रती है तो यहाँ पूजा करने के लिए आए थे, यहाँ पर जो गाजियाबाद का एक मेन सिटी के अंदर ये जहाँ छठ घाट है, खासकर ये पूजा होती है, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग होते हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कहीं शादी वर्दी में यहाँ पे लेडीज पुलिस और जी बिल्कुल। आपका रुख मैं वापस से करती हूँ हैदर, तब तक गाजीपुर का रुख करते हैं। प्रमोद हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कैसी तस्वीर है? आपके पीछे में काफी ज्यादा भीड़ देख पा रही हूँ। पूजा, मैं आपको बताऊं कि इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, एक मार्केट है, पूरा मार्केट में जो कि भीड़ लगा हुआ है। अभी भी जो देहात का मार्केट जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है, और जो खरीदारी है, खरीदारी हो रही है पूरी तरह से। आप जैसे देख सकते हैं इस तस्वीरों में, पीछे हमारे पीछे जो लगा हुआ है कि ये चौराहा है, यहाँ पे जो है कि टेंट में जो है कि अनेक प्रकार का जो सेब संतरे और फल, अनेक प्रकार के जो फल हैं और सब्जियों के अलावा जो है कि हर एक प्रकार का जो है कि यहाँ पे फल उपलब्ध है, उसका खरीदारी की जा रही है। और आपको ये भी बताऊं कि जो घाटों पे जो है कि वेदियां भी तैयार की गई है, जो कि कल जो है कि छठी महिलाएं जो है कि जो शाम को जो है कि पहला अर्घ देंगी, इसके बाद जो है कि सुबह जो है कि उगते सूरज को भी अर्घ देने के बाद जो है कि ये समापन होता है। जी पूजा, बिल्कुल। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, घाटों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है और इन व्यवस्थाओं से जो व्रती हैं वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा घाटों पे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि वाराणसी के 84 घाट है, 84 घाटों पर लगभग लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का जन सैलाब होता है। इसको लेके जिला प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग भी कर रहा है ताकि कहीं से किसी प्रकार की चूक न हो सके। आज एक जिला प्रशासन ने और बड़ा निर्णय पूजा लिया है। वाराणसी की गंगा की जो लहरें हैं उसके बीच सीएनजी की नाव चलाई जाएंगी, जिससे कि गंगा प्रदूषित न हो सके, व्रत रखने वाली महिलाओं की सुविधा हो सके। जिला प्रशासन लगातार जो है कदम उठा रहा है और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जल पुलिस देर रात से आज ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए, ग्राउंड जीरो से हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं और शाहजहांपुर जिले का दौरा किया है। बदायूं जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो शाहजहांपुर जिले को भी 269 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभान्वितों को उनके मकान की चाबी भी सौंपी। तो वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उनका प्रशासन समय से काम पूरा करना सुनिश्चित करे। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला भी किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आज पूरा विश्व देख रहा है। आज दुश्मन यदि आंख भी दिखाता है तो उसकी आंखें निकालने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता भी की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 4.5 साल पीछे कर दिया है। बीजेपी सरकार से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने बीजेपी को वोट से मात देने का भी मन बना लिया है। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं,
इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछे व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली? कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक हमारे विधायक धरने पर हैं, हमारी अपील है उनसे कि जो सरकार बहरी हो और अंधी भी हो गई हो, उसके खिलाफ क्यों लड़ते हो? वो भी भूख हड़ताल में बैठे हो। आप छोड़िए धरना, स्वस्थ होइए और स्वस्थ होकर के सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी करिए। हमारी अपील है, हमारे लीडर ऑपोजिशन जाएंगे और उनको भूख हड़ताल से हटाने का काम करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि भूख हड़ताल पे अब न बैठे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में आज बाराबंकी पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने सपा और प्रसपा के गठबंधन को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन सीटों के आधार पर ही होगा। उन्होंने कहा, हमारे लोगों का सम्मान होने से ही पार्टी का सपा में विलय होगा और अखिलेश को सीएम बनाने पर फैसला भी होगा। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने श्रीराम को लेकर दिए बयान पर अब माफी मांगी है। संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से विपक्ष हताश हो गया है। आपको बता दें कि संजय निषाद ने कहा था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। इसी बयान को लेकर उन्होंने अब माफी मांगी है। देखिए, प्रभु राम हमारे पूजनीय हैं और निषाद राम दोनों एक हमारे समाज के पूजनीय, पूरे देश के पूजनीय। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय गलती, कहीं शब्द निकले हैं, मैं प्रभु। छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के यमुना के प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा की बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नगर निगम जैसे सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी आदत है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ताजनगरी आगरा में प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में वायु गुणवत्ता उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। दीपावली के दिन से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही तमाम तरह की बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार से ही आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। इसके बाद तो यहां प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा पर आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से जिला अस्पताल में आंखों से संबंधित बीमारियों के मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या दिक्कत है आंखों में? मेरी आंखों में से पानी आता है। टेस्ट में डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, पर दिवाली के बाद से कुछ ज़्यादा हो रहा है। आंखों में जलन हो रही है और पॉल्यूशन की वजह से, इस वजह से आंखों में जलन, पानी आना, बाहर जा रहे तो आंखों में एकदम जलन हो रही है। वैसे तो मैं डॉक्टर को दिखाने आई हूँ।
लगता है ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिवाली के बाद से, तो उसकी वजह से शायद ये उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना कुछ नहीं था। इस दिवाली के बाद जो इतना हो रहा है, आंखों से जलन, आंखों में जलन, पानी, ये पॉल्यूशन की वजह से। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। ये 20 से 25% मरीज हमारे इसी चीज के आ रहे हैं, जो बुखार के रूप में भी आ रहे हैं। पहले से एक तो वायरल फीवर चल रहा था, तो उसको जो और कुमुलेट करके बढ़ा दे रहे हैं सर। ये इसमें खराश होना, गला खराब होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ये सब सांस के रोगी की परेशानी है। ज्यादातर मरीजों में देखा जा रहा है कि आंख में जलन होना, सांस में दिक्कत, अस्थमा के मरीजों की। हाँ जी सर, ये धुएं में जो पॉइजनस गैसें होती हैं, जो वातावरण में आ गई हैं सर, ये एक तो दिवाली का भी असर है, और दूसरा ये आसपास के जिलों में आपने सुना होगा पराली जलाई जा रही है, उसका भी असर आ रहा है सर। सरकार ने काफी कोशिश करी, हमारी जनता पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है। ताजनगरी आगरा में पिछले 4 से 5 दिनों से जो AQI है वो 400 के पार है। कल भी देश में पहले पायदान पर आगरा रहा, जिसके कारण आगरा के जिला अस्पताल और SHMC के अंदर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार है। ये आई सर्जन के यहाँ आए हुए हैं, आई सर्जन हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार आंखों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एलर्जी की समस्या है वो भी है, अस्थमा की समस्या है वो भी है। और अभी हम डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सर क्या मानते हैं सर आप इसको, आप जो प्रदूषण के कारण लोग लगातार आ रहे हैं? हाँ, ये ऐसा ना दोनों बातें हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ भीड़ प्रदूषण से जो आंखों में ललामी है उसकी वजह से भी आ रहे हैं, जो खुजली हो रही है। और दूसरा कारण मोतियाबिंद का है। जाड़े आते ही लोग मोतियाबिंद के लिए टूट पड़ते हैं जिला अस्पताल में। जी जी। सर AQI इस समय लगभग 480 के आसपास है, लगातार 4-5 दिनों से है। तो ये धूल के कण जो है आंखों के कितना नुकसान पहुँचाते हैं सर? ये एसएस तो आंखों में, क्योंकि इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एसएस तो नहीं पहुँचाते, लेकिन ये है कि डिफरेंस टेम्परेचर का जो एकदम होता है जी, और जो पॉल्यूशन है, इन दोनों से आंखों में एलर्जी हो सकती है। लोगों के खुजलियों की समस्या आ रही है, लोगों के पानी आ रहा है, लगातार आंखें लाल हो रही हैं, तो प्रदूषण मानते हैं या और कुछ मानते हैं आप इसको? नहीं, प्रदूषण भी ये होता है, और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जब एकदम मौसम बदलता है तो इस तरह की सामान्य समस्या आती है। तो पॉल्यूशन को कहाँ तक मानते हैं इसको? क्योंकि आप 480 के पार है, बहुत खतरा है आज। हाँ नहीं, ये तो ऐसा जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपका भी सोचना बिल्कुल ठीक है। पॉल्यूशन तो है ही, लेकिन ये हर साल ही इस तरह से होता है। कोई ऐसी पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि धूल के कण सीधे आंखों में जाते हैं। और आगरा के अंदर जो मेट्रो लगातार काम कर रही है, उससे जो धूल के कण निकल रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आगरा के प्रदूषण पर आघात पहुंचा है। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोला, तो वहीं सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात भी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन भी किया। तो सीएम ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके की तमाम घोषणाएं की गई हैं। बाजपुर में भी उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सांसद बलराज पासी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील भी की गई है। मसूरी में गोलीकांड हुआ। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज उधम सिंह नगर में धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के 21 साल पूरे होने पर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में स्थापना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद समेत विधायक राजकुमार ठुकराल और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री ने सरकार से किए जा रहे कामों को गिनवाया है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।